न्यूज 50 में शुरुआत कर रहे हैं। रामचरितमानस विवाद पर बाबा बागेश्वर का पहला बयान सामने आया है। रामचरितमानस का अपमान देश का अपमान है, हिंदुओं को लड़ाने की हो रही है कोशिश। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, संविधान की मूल प्रति में ही रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग, सनातनियों से एकजुट होने की अपील। रामचरितमानस पर अखिलेश यादव बोले, मैं सीधा मुख्यमंत्री से सदन में पूछूंगा कि कौन कौन है शूद्र। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, धर्म की चादर ओढ़ बैठे हैं सारे अपराधी, मुझे मारने के लिए 21 लाख देने वालों पर सरकार को करनी चाहिए कार्रवाई। एसपीएमएलए डॉक्टर आर.के. वर्मा ने पाठ्यक्रम से तुलसीदास को हटाने की मांग की। कहा, भेदभाव और गैर बराबरी की मानसिकता से ग्रसित कवि थे तुलसीदास। संसद का बजट सत्र आज से 1 फरवरी को पेश होगा। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप यूनियन बजट पर उपलब्ध होगी पूरी जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को करेंगी संबोधित। अभिभाषण के बाद पेश होगा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बजट सत्र के पहले दिन आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया से बातचीत करने की उम्मीद। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी भारत राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी। केंद्रीय बजट से वेतनभोगी कर्मचारियों, उद्योग जगत और जौहरी समेत आम लोगों को राहत मिलने की काफी उम्मीद है। शिष्या से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए आसाराम बापू पर सजा का ऐलान। आज गुजरात की गांधीनगर की अदालत में सुनाई जाएगी सजा। आसाराम बापू पर सूरत की महिला अनुयायी 2 बहनों ने 2013 में दर्ज कराया था दुष्कर्म का मामले में 7 लोगों को बनाया गया था आरोपी। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया, अन्य सभी आरोपी दोषी निर्दोष करार। आरएलडी विधायक मलखान सिंह और अंगरक्षक की हत्या के 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। हत्याकांड के कुल 18 आरोपियों में 3 की हो चुकी है मौत। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर चापड़ से हमला करने पर अहमद मुर्तजा को फांसी। गोली मारकर हत्या करने की दोषियों को उम्र कैद। दिल्ली में छात्रों के 2 गुटों के बीच झगड़ा। 12वीं क्लास के छात्र की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में महिला की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या। स्कूटी लेकर फरार हुए बदमाश। स्कूल कैंपस में घुसकर 4 अपराधियों ने की शिक्षक पर गोलीबारी। ग्रामीणों ने खदेड़कर 2 अपराधियों को पकड़ा। बिहार के सुपौल की घटना। माता पिता ने बेटी का अंग निकालने की पुलिस से की शिकायत। पेट दर्द होने पर 21 जनवरी को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। 24 को हुआ ऑपरेशन, 26 जनवरी को हो गई मौत। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मोबाइल के कैमरे में कैद हुए फायरिंग करते बदमाश, वीडियो वायरल। नेपाल के मुक्तिनाथ धाम से जनकपुर धाम के जानकी मंदिर पहुंचने पर देवशिला के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। काली गंडकी से लाई जा रही 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम शिला को नेपाल सरकार ने किया हस्तांतरण। भगवान राम की ससुराल मिथिला से दरभंगा पहुंची देवशिला यात्रा। 40 टन की 2 शिलाओं से अयोध्या के राम मंदिर के लिए बनेगी राम लला और सीता की मूर्ति। देवशिला शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत। कहीं हो रहा है शांति पाठ तो कहीं वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञ हवन। शिलाओं के अयोध्या पहुंचने पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट शुरू करेगा मूर्ति निर्माण का कार्य। अगले साल मकर संक्रांति तक तैयार होगी राम और सीता की प्रतिमा। युद्ध में रूसी एरोस्पेस फोर्स का जबरदस्त एक्शन। यूक्रेनी आर्म फोर्स के ठिकानों पर भीषण अटैक। ज़ैपोरिज़िया फ्रंट पर हमले का ड्रोन से बना वीडियो। रूसी एरोस्पेस फोर्स के हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। हमले के बाद आग के शोले और धुएं का गुबार देखा। लुहांस्क में यूक्रेनी फोर्स का बड़ा हमला। रूसी टैंकों को स्ट्राइक करके तबाह किया गया। हमले के बाद टैंक आग का गोला बना। बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच फेस टू फेस वॉर ग्राउंड में अज़ोव बटालियन और रूसी जवान आमने सामने। दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त फायरिंग। अज़ोव बटालियन के हमले से बैकफुट पर रूसी जवान काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे रूसी सैनिक। बाखमुट में फेस टू फेस वॉर में अज़ोव बटालियन का जवान घायल। बम धमाके में यूक्रेन के अज़ोव बटालियन का जवान जख्मी। रूस और अमेरिका के बीच छिड़ सकती है सीधी जंग। नई स्टार्ट संधि पर रूस की अमेरिका को चेतावनी। रूसी विदेश मंत्रालय के डिप्टी हेड ने कहा, अमेरिका को भारी पड़ेगा स्टार्ट संधि का उल्लंघन।
रशियन आर्मी पर यूक्रेन की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। यूक्रेनी Mi-8 और Mi-24 हेलीकॉप्टर का एक्शन। फ्रंट लाइन पर लड़ रहे रूसी सोल्जर्स पर दागी मिसाइलें। एयर स्ट्राइक के दौरान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते नजर आए यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। हमले में रशियन आर्मी को बड़ा नुकसान। मरिंका में रूस ने तेज किया मिलिट्री ऑपरेशन। रूस ने यूक्रेनी आर्मी पर बरसाया ताबड़तोड़ बारूद। रूस की आर्टिलरी अटैक में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर। यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार। ज़पोरिज़िया में यूक्रेन ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया बड़ा हमला। यूक्रेनी सैनिकों के उड़ाए कई रशियन टैंक। नोवोसियोल्का में यूक्रेनी आर्मी पर रूस का जबरदस्त हमला। रूस ने बैक टू बैक अटैक कर 2 यूक्रेनी हथियार डिपो को उड़ा दिया। हमले के बाद रूस का दावा, हथियार डिपो में रखे थे घातक पश्चिमी हथियार। हमले में कई पश्चिमी हथियार तबाह होने का दावा। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग का सनसनीखेज बयान। कहा, पूरे यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी में रूस। हमले के लिए नई रणनीति बना रही है पुतिन की सेना। सियोल पहुंचकर बोले नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग। कहा, उत्तर कोरिया भी रूस को दे रहा है मिसाइलें। रूस की तैयारियों को साफ देखा जा सकता है। अमेरिकन चॉपर में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। ब्रिटेन में अमेरिका की चिनूक हेलीकॉप्टर से सैनिकों की ट्रेनिंग। ब्रिटेन में लगातार यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग जारी। विंटर वॉरफेयर की ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। ब्रिटेन से आई यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीर देखकर भड़क सकता है रूस। चैलेंजर 2 टैंक की ट्रेनिंग लेने के लिए ब्रिटेन पहुंचे कई यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक देने की तैयारी कर रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने हाल ही में यूक्रेन को टैंक देने की घोषणा की। रूस पोलैंड में युद्ध स्तर तक बढ़ सकता है तनाव। यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दे सकता है पोलैंड। नाटो देशों के सहयोग से F-16 देने की तैयार। ड्रोन अटैक पर ईरान का बड़ा एक्शन। ईरान ने यूक्रेनी राजनयिक को तलब किया। ईरान ने यूक्रेन को बड़े एक्शन की चेतावनी दी। ईरान को हमले के पीछे यूक्रेनी साजिश की आशंका। ट्वीट पर सफाई नहीं देने पर बड़े एक्शन की चेतावनी। ईरान में हमले पर रूस का बयान। रूस ने कड़े शब्दों में ईरान पर हमले की निंदा करते हुए कहा, हमारी खुफिया एजेंसी समीक्षा कर रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में आत्मघाती हमले में 60 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। दोपहर की नमाज के वक्त मस्जिद में हुआ हमला। 550 नमाजियों के बीच हमलावर ने खुद को उड़ाया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।